बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 7। आज हम चैप्टर 6 में आगे बढ़ेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पे आज हम चलेंगे। इस चैप्टर में आपके पास 3 टाइप्स पढ़ाई जाएंगी आपको। एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरी आपको पढ़ाई जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी कहा जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी कहा जाएगा और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से एचपी कहा जाएगा। ये तीनों आपको टाइप्स पढ़ाई जाएंगी, इनके सीरीज़ के फार्मूले होंगे, इनके सीक्वेंस के फार्मूले होंगे। आज हम इन तीनों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और अपनी मेन टाइप जो आज हमने मेन टॉपिक है हमारा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये तीनों हैं क्या, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। बेटा सीक्वेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई ना कोई नंबर्स में कोई ना कोई पैटर्न हो तो वो सीक्वेंस कहलाता है। अगर देयर इज़ नो पैटर्न बिटवीन द नंबर्स, दिस इज़ द नॉट सीक्वेंस, वो सीक्वेंस नहीं होगी। अगर सीक्वेंस के दरमियान में कोई पैटर्न नहीं है, नंबर्स के दरमियान में कोई पैटर्न नहीं है तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, वो जस्ट एक फ्रेज़ होगी या एक लाइन में नंबर लिखे होंगे। अच्छा चले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी से। ये टाइप हमें क्या कहती है, इस टाइप में कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। इसमें क्या होता है बेटा, अर्थमेटिक में द सेम नंबर फॉर ऑल। बिटवीन द नंबर्स, सेम यहाँ लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। सेम कॉमन डिफरेंस होगा नंबर्स के दरमियान में, यानी ऐसी सीक्वेंस में से हम वो वाली सीक्वेंस में से हमने वो वाली सारी सीक्वेंस निकाल लेनी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, ए पी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। अब हम समझते हैं कि कॉमन डिफरेंस वर्ड है क्या। हम ये समझते हैं कि बेटा ये कॉमन डिफरेंस वर्ड है क्या। एग्जाम्पल है बेटा, आसान से एग्जाम्पल लेंगे। 2 4 6 8 10 12 अप टू 100 ये एक सीक्वेंस है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये ए पी है, ये जी पी है, ये एच पी है, लेकिन हम सिर्फ अभी ए पी पे ही डिस्कस करेंगे। देखें बेटा, हमारे पास इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म मीन ए वन। ए वन क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म। इसे कहते हैं सेकंड टर्म ए टू, इसे कहते हैं थर्ड टर्म ए थ्री, इसे कहते हैं फोर्थ टर्म ए फोर, इसे कहते हैं फिफ्थ टर्म ए फाइव एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह चलता जाएगा, 30th टर्म, 100th टर्म, अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी से डिनोट करते हैं। और ये होती है हमारे यहाँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसके बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं कि यानी हर अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस कर दो, हर अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस कर दो, हर अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस कर दो, हर अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस कर दो, तो वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फाइव माइनस ए फोर, ए सिक्स माइनस ए सेवन, अप टू सो ऑन, ये सारे। अच्छा ये बराबर होगा, अब यहाँ करके देख लेते हैं। देखें ए टू क्या है हमारे पास, 4, ए वन क्या है हमारे पास, 2, जवाब क्या है 2। ए थ्री क्या है हमारे पास, 6, ए टू क्या है हमारे पास 4, जवाब क्या आया 2। ए फोर क्या है हमारे पास 8 और ये 6 है, जवाब 2 आएगा। ये 10 है, 8 है, जवाब क्या आएगा 2। देखिए बेटा कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं और ये थ्रू आउट द सीक्वेंस, थ्रू आउट जितनी भी आगे चली जाए सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। तो ये क्या कहलाएगी, ए पी। क्या कहलाएगी, ए पी। ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, ए पी कहलाएगी। ठीक हो गया। ए पी सीक्वेंस का एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, उसको हम डिस्कस करते हैं। ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका जनरल फार्मूला है ए पी का।
ठीक है। अच्छा, इसमें अब बता देता हूँ, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इसके 3 नाम हैं। इसे कहते हैं लास्ट टर्म, आखिरी टर्म। इसे क्या कहते हैं? लास्ट टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म। ये n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि किसी सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं। और आखिर में ये हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास चीज़ें हैं। इससे इस फार्मूले को अभी हम यहीं पे रोक के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज से कुछ करेंगे कि उन्होंने क्या पूछा हुआ है। एक्सरसाइज 6.2 पे हम चलेंगे। सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। वो कह रहा है इफ़ n-3 इक्वल्स टू 2n-5, फाइंड द nth टर्म। फाइंड द nth टर्म क्या लिखा है? फाइंड द nth टर्म। ये क्या मालूम करना है हमने? nth टर्म मालूम करनी है। nth टर्म देखेंगे, इसके क्या नाम है? 3 नाम है, लास्ट टर्म, nth टर्म, जनरल टर्म। तो उसने कहा nth टर्म यानी हमने an फाइंड करना है। बट क्या फाइंड करना है बेटा? हमने यहाँ an फाइंड करना है। an का फार्मूला आपको बता चुका हूँ मैं, इसकी मदद से करना है। देखें, अगर हमने an फाइंड करना है तो an का फार्मूला क्या है? a1 + n-1 इंटू डी। ठीक हो गया। अब इसमें से हमें a1 की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू हमें मिल जाएंगी तो हम इसमें पुट करके an निकाल सकते हैं। तो a1 क्या होती है बेटा? फर्स्ट टर्म। a1 क्या होती है? फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस। अब ना हमारे पास ये सीक्वेंस की शक्ल तो है ही नहीं, तो इससे पहले हम एक सीरीज़ या सीक्वेंस बना लेंगे इस जनरल टर्म से। देखें, यहाँ मैं बना लेता हूँ। हमारे पास क्या है? an-3 = 2n-5। n इक्वल्स टू क्या मैं पुट करूँ यहाँ n की जगह कि a1 मुझे मिल जाए। सोचें ज़रा, देखें, अगर मैं n की जगह यहाँ 4 पुट करता हूँ, n की जगह यहाँ मैं क्या पुट करता हूँ? 4। अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जहाँ जहाँ n लिखा है इस पूरे में वहाँ 4 पुट किया तो 4 में से 3 गया। फर्स्ट टर्म हमें मालूम हो जाएगी। 8 5 क्या जवाब आया? 3। तो a1 का क्या जवाब आ गया? 3। a1 का जवाब मैं यहाँ लिख दूँ बेटा? 3। बस। इसके बाद हमने n क्या है? nth टर्म में n के ही बराबर होता है। nth टर्म में क्या होता है? n के ही बराबर, क्योंकि हमने आखिरी टर्म मालूम करनी। आखिरी टर्म n से प्रेजेंट होती है तो n के, यानी किसी भी सीक्वेंस में n टर्म्स हैं। मैं कहूँगा एक सीक्वेंस में 4 टर्म्स हैं तो उसमें 4 नंबर होंगे। मैं कहूँगा एक सीक्वेंस में 10 टर्म्स हैं, उसमें 10, n की वैल्यू क्या होगी? 10। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक nth टर्म की सीक्वेंस है तो उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी n क्या होगा? n के ही बराबर होगा। तो यहाँ n की जगह n ही लिखा जाएगा। अब आखिर रह गया d। हम d कैसे निकालेंगे? d का फार्मूला देखें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है d का फार्मूला। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म, अगली टर्म में से पिछली टर्म निकालेंगे तो हमारे पास क्या मालूम हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो इसके लिए हमें a2 भी चाहिए, अगली टर्म चाहिए ना, तो उसके लिए n5 पुट कर देंगे इस फार्मूले में। a5 - 3 = 2 × 5 - 5। a2 10 - 5 = 5 आया। ये सेकंड टर्म हमें क्या हासिल हुई? 5। तो हम कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल लेते हैं। d = सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या निकाली हमने? 5। फर्स्ट टर्म क्या निकाली हमने? 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? 2। ये 2 हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। 2n - 2, 3 - 2 1 + 2n।
दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये कौन सी टर्म होगी? nth टर्म। ये क्या हमने फाइंड कर ली है? nth टर्म फाइंड कर ली है। अब nth टर्म आपको इस शक्ल में नज़र आ रही है क्योंकि n के बराबर है। अगर n की जगह 1 पुट कर दूँ तो 2 एकम 2 3 3 जवाब आ जाएगा, कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी n की जगह देखो, यहाँ अगर मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे भी 1 पुट होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 13th टर्म x 1 2 माइनस x। अब इसमें देखें, इसमें आपको अब समझ आएगा कि ये अब पूछने क्या वाला है इस चैप्टर में हमसे। देखें, वो कह रहा है 13वीं टर्म यानी 13वें नंबर पे इस सीक्वेंस में जो टर्म आएगी वो हमने बतानी है। ये है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। देखें कॉमा यहाँ आ रहा है। अब ये एक सीक्वेंस उसने दे रखी है, उसमें इस शक्ल के आइटम्स पड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वें नंबर पे जो यहाँ नंबर आएगा वो हमने उसको ढूंढ के देना है। एक तो तरीका ये है कि आप ये सारा कुछ लिख लें आगे, तो उसके बाद 13 गिन के बता दें कि हाँ भाई ये 13वीं टर्म है, तो ये जवाब हो जाएगा। ये भी एक तरीका ठीक है, लेकिन हमें क्या पता एक सब पैटर्न क्या चल रहा है। अब आप कहेंगे कुछ हमारे पास सीक्वेंस जैसे ऐसी होती है। मैं यहाँ कर लेता हूँ ज़रा आपको सवाल समझाने के लिए। 2 4 6 8 10। अब आपको पता है कि अगला क्या होना है? 12, उसके अगला 14, फिर 16 एंड टू सो ऑन। अगर मैं पूछूँ कि बताएं ए 10 किसके बराबर है, यानी 10th नंबर पे जो यहाँ आएगा वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें नंबर पे आ रहा है 20, तो ए 10 का क्या जवाब होगा? 20। आप कह देंगे ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं से पूछूं कि ए 100 किसके बराबर है इसमें, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप यहाँ 20 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, फिर लिखते जाएंगे 100 टर्म तक गिनेंगे। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए यही फार्मूला निकला है कि ए एन बराबर है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखें, अगर आप घर में करके देखें यहाँ इसी फार्मूले पे ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ लगाते हैं। हमने कौन सी टर्म मालूम करनी है? A100। n की जगह क्या पुट होगा बेटा? 100। n की जगह क्या पुट होगा? 100। A100। A1 फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म देखें यहाँ 2 है, और n की जगह क्या लिखेगा? 100, क्योंकि हमने 100th टर्म मालूम करनी है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकंड माइनस फर्स्ट। 4 में से 2 गया 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 कितना आया? 99। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 198। यानी 100वें नंबर पे टर्म ये वाली आएगी इस सीक्वेंस से। हम लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं। ठीक हो गया। अच्छा चले, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हमने A13 यानी 13वीं टर्म इसमें से बतानी है। तो हमें A1 पहली टर्म मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो हम बता सकते हैं कि 13वीं टर्म क्या आएगी। अब इसमें देखें फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? A1 बराबर है x के। पहली टर्म क्या है? x। n क्या है? n हमने 13 टर्म मालूम करनी है, तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 13। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 1। सेकंड टर्म ये है, देखें बेटा, सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है। 1 माइनस एक्स, तो d ये आ गया। ये तीनों चीज़ें आपके पास निकल रहा है, यहाँ पुट कर दे। n की जगह क्या पुट करना है? 13, तो n की जगह यहाँ पुट करेंगे 13। A1 की जगह क्या आएगा? x। n की जगह 13। d की जगह क्या आएगा? 1 माइनस एक्स। 13 में से 12 माइनस 12x, 12 माइनस 11x, ये दोनों माइनस हो जाएंगे।
13वीं टर्म इस सीक्वेंस में ये आएगी, यानी यहाँ हम आगे देखें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 13वें नंबर पे ये नंबर आएगा। यानी ये वाला फार्मूला हमें एग्जैक्ट उस पोजीशन पे ले जाएगा जो हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके आप सवाल घर में कीजिएगा बेटा, 6, 7 आप घर में ट्राई कीजिएगा इसका। अगर अगले लेक्चर में मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह, और हम आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।